मुझे जहाँ तक पता है आप सबके कानों में इंडिया की प्राइड यानी न्यू पार्लियामेंट के शब्द पढ़ चुके होंगे और आपको ये भी पता होगा कि 28 मई 2023 को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के न्यू पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन किया। लेकिन आप सबको ये बातें पता है तो मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि भाई ये बस नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है जो इस डिजिटल भारत के बच्चे बच्चे तक को पता होगी, लेकिन तू तो शुरू से शुरू करता है। मतलब ये कि तू इन सब की हिस्ट्री से लेके प्रेजेंट तक के सारी मोमेंट्स के बारे में बताता है। ओह ऐसी बात है? हाँ भाई। तो आइए फिर भारत के पास्ट से प्रेजेंट के बारे में जानते हैं। भारतीयता के विचार से ओतप्रोत भारत के संसद भवन के निर्माण का शुभारंभ हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के सबसे अहम पड़ाव में से एक है। सपोज वी आर इन 1947 और इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू हैं, जिन्हें वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन के एक क्वेश्चन ने गहरी सोच में डाल दिया है। उनका प्रश्न था कि नेहरू जी ब्रिटिश से भारतीय हाथों में सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में किस समारोह का पालन किया जाना चाहिए। इस प्रश्न ने नेहरू जी को राजा जी यानी सी गोपालाचारी से परामर्श करने के लिए प्रेरित किया और राजा जी ने चोलकालीन समारोह का प्रस्ताव दिया, जहां एक राजा से दूसरे राजा को सत्ता का ट्रांसफर उच्च पुरोहितों की उपस्थिति में सेंगोल को स्वीकार कर पवित्रता और आशीर्वाद के साथ पूरा किया जाता है। और इसी को लेकर 14 अगस्त 1947 की रात को नेहरू जी ने तमिलनाडु के तंजौर जिले से तिरुवड्डुतराई अधिनम के रिचुअल से सेंगोल को स्वीकार किया था। सेंगोल का सीधी सी भाषा में ये मतलब होता है कि जो इसे स्वीकार करता है वो उसके देश के प्रति धर्म, सच्चाई और निष्ठा से देश को सही राह से आगे बढ़ाएगा। इस सेंगोल का जिक्र हमारी पुरानी कथाओं जैसे रामायण और महाभारत में भी है। Now come to present. और इस इतिहास को हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 28 मई 2023 को नए संसद भवन के इनॉग्रेशन में सेंगोल को स्वीकार करके फिर से दोहराया है। इस प्राचीन सेंगोल को नए संसद भवन के लोकसभा कक्ष के स्पीकर की चेयर के पास में रखा गया है। अब आते हैं संसद भवन की ओर। हमारा पुराना संसद भवन 1921 से 1927 के बीच में ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया था। इसे जनवरी 1927 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में खोला गया एंड आफ्टर द एंड ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इसे संविधान सभा ने अपने अधिकार में ले लिया। और 1950 में भारत का संविधान लागू होने के बाद भारतीय संसद ने इसे अपने अधिकार में ले लिया और तब से इसी संसद भवन से भारत की गवर्नमेंट सर्कुलेट हो रही है। लेकिन इसमें बढ़ते डिजिटल भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने में अभाव हो रहा था, इसीलिए मोदी जी ने 10 दिसंबर 2020 को हमारे न्यू पार्लियामेंट की नींव रखी और विद इन 2.5 ईयर्स हमारा नया संसद भवन बनके तैयार हो गया। लेकिन एक सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा कि अब पुराने पार्लियामेंट हाउस का क्या होगा, क्या उसे बंद कर दिया जाएगा? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। दोनों नए और पुराने संसद भवन एक साथ मिलकर भारत के 135 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं को दर्शाते हैं और दोनों भवन मिलकर गवर्नमेंट की स्मूथ और एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ ऑपरेशन से भारत को चलाएंगे। नया संसद भवन मौजूदा संसद भवन के बगल में त्रिकोणीय आकार में बनाया गया है और पूर्व की तुलना में थोड़ा बड़ा बनाया गया है। इमारत में 150 से अधिक वर्षों का जीवन होगा। इसे भूकंप प्रतिरोधी बनाया गया है और यह भारत के विभिन्न हिस्सों से वास्तुशिल्प शैलियों से बनाया गया है। लोकसभा और राज्यसभा के लिए मौजूद सदस्यों की तुलना में ज्यादा मेंबर्स को समायोजित करने के लिए बैठने की क्षमता बढ़ा दी गई है, क्योंकि फ्यूचर में सांसदों की संख्या भारत की बढ़ती जनसंख्या के साथ बढ़ सकती है। इसीलिए नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में लोकसभा कक्ष में 888 सीटें और राज्यसभा कक्ष में 384 सीटें होंगी। नया लोकसभा कक्ष राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित है और इसका आकार मौजूदा लोकसभा से लगभग 2 गुना बड़ा है। नया राज्यसभा कक्ष राष्ट्रीय पुष्प कमल से प्रेरित है, जिसका आकार भी मौजूदा राज्यसभा से 1.5 गुना बड़ा है। यह नया स्मार्ट भवन पूरी तरह से पेपरलेस है। मेंबर्स का हर डेस्क फुल्ली डिजिटल होगा, जिसमें सदन की कार्यवाही को अलग अलग लैंग्वेजेस में पढ़ा या सुना जा सकेगा। सदस्यों के लिए बायोमेट्रिक की सुविधा भी है और इस भवन के केंद्र में बना है संविधान कक्ष, जहाँ हम भारत के अतीत से वर्तमान की यात्रा कर सकते हैं और यही भारत के संविधान की डिजिटल कॉपी भी रखी गई है। और यह संसद भवन सदस्यों के लिए बनाए गए कक्ष, पुस्तकालय और भोजन कक्ष में बढ़ जाती है। तो ये है हम भारतीयों का नया संसद भवन, जो देश को नई ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।